अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं इंतहाई नाकस किस्म की कप्तानी, इंतहाई नाकस किस्म की प्लानिंग और ओवर कॉन्फिडेंस टीम पाकिस्तान को ले डूबा और एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान ने अपने हाथ से दिया और शानदार किस्म की जो है बैटिंग देखने को मिली वॉक्स और बटलर की जानिब से, जिन्होंने बिल्कुल जीता हुआ मैच पाकिस्तान से छीन कर अपने पास कर लिया। तो मजीद डिस्कशन करने से पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं जी मैच के ऊपर। तो दाऊद क्या कहेंगे, एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान में आया, हाथ में आया हुआ मैच, वॉक्स और बटलर उठा के साइड पर लेके बिल्कुल अली, वॉक्स और बटलर जो है वो हीरो नजर आए हैं और उसकी साफ वजह यह है कि पाकिस्तान के जो कप्तान है अजहर अली, डिफेंसिव अप्रोच मायूस कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसी अगर आप कहें कि कप्तानी उन्होंने किया कि खुद तो डूबे ही डूबे, दोनों इनिंग में फेल हुए, उसके बाद पाकिस्तान टीम को भी ले डुबो दिया। अली बात यह समझ नहीं आती कि आपको कप्तान बनाया किसने है। देखिए इनको हटाई कप्तानी से इसलिए था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई सुपर फ्लॉप थी और उसके बाद इन्हें कप्तान वो इन्होंने दिखा दिया आज कप्तानी में कि इनको क्यों हटाया गया था कप्तानी से। अगर आप 2018 से देखें तो इनकी 11 की ओवरसीज एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में 2018 से। फिर आपने परफॉर्मेंसेस, अगर आप सरफराज को आपने हटाया था कि उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है तो इनकी कौन सी ठीक अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। मुझे समझ नहीं आती कि मिसबाउल हक चाहते आखिर क्या, मतलब कि अगर आप देखें टेस्ट में गलतियां इतनी ज्यादा की हुई। पहले आपने शादाब को खिलाया, आपको चाहिए था क्या फवाद आलम को खिला देते जो रन्स बना रहा था। आपने शादाब को खिलाया तो ऑलराउंडर थे, बॉलिंग करवानी चाहिए थी, आपने उनसे बॉल ही नहीं करवाई। आपने पहली इनिंग में भी उनका कॉन्फिडेंस शटल किया, दूसरी इनिंग में भी आपने उन पर प्रेशर बनाया और एंड में भी आखिर में जब हारने लगे तब आपने उनसे ओवर करवा दिए। स्लिप की जो आप कह सकते हैं पोजीशन थी वो इतनी खराब खड़ी की हुई थी कि जब बॉल नसीम की या बास की जा रही थी तो एक टिप्पा लग रहा था उसके ऊपर। यानी कि आप देखें खुदारा, ये तो बेसिक्स होती है क्रिकेट की, आपने इन पर ही ध्यान नहीं दिया। लेकिन अली क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह इंग्लैंड की जो अप्रोच थी वो अग्रेसिव थी। ऑलरेडी 5 आउट हो चुके थे। जब आपके 5 आउट हुए हैं तो उसके बाद जो आपका कैप्टन है उसको कॉन्फिडेंस ही लो, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा पाकिस्तान टीम ने कि अब ये मैच खत्म हो गया, हम इजीली जो है अगले 10-15 ओवरों में टीम को बाहर करेंगे और मैच हम जीत जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है बटलर और जो आपके वॉक्स है वो पूरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए थे और उनको पता था कि हमने इनको कैसे मारना है और उन्होंने आगे वैसे ही मारा, ना सिर्फ मारा बल्कि बुरकस निकाल दिया। देखिए सीधी सी बात है, एक तरफ जो है वो डिफेंसिव कप्तानी थी जिसने पूरी टीम को जो है वो नीचे कर दिया। आप लंच के बाद जो आपका जो लंच के बाद वाला जो सेशन था टी तक आपने पूरी डोमिनेशन दिखाई थी, ऑलरेडी 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लेकिन जैसे ही बटलर आए और वोक्स आए तो उन्होंने यासिर शाह को जब 2 चौके मारे हैं, बटलर का कॉन्फिडेंस आ गया, वोक्स आए हैं, उन्होंने एग्रेसिव बैटिंग की है। वहां से पता चल गया था कि दोनों की अप्रोच क्या, दोनों आए हैं कि हमारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहां पे पता चलता है अली कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए 100-125 रन रह जाए फिर एक कप्तान का पता चलता है कि भाई कैसी कप्तानी कर रहा है। अगर साहब सोए हुए कि भाई बस बॉलर्स आए, अच्छे बॉलर है तो बॉल करते रहे, मुझे विकेट मिल जाए तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं करना। भाई ऐसा हो तो कोई भी कप्तानी कर लेगा, लेकिन वही बात है कि नाकिस कप्तानी की है, पर अपनी बैटिंग भी खराब की, पूरी टीम की सेकंड इनिंग की बैटिंग भी खराब करवा दी क्योंकि मेंटली जो आप कह सकते हैं जो माइंड सेट था वो डिफेंसिव था। पूरी टीम का शिकस्त का जिम्मेदार जो वो सिर्फ और सिर्फ अजहर अली है, और पूरी बैटिंग लाइनअप है। बिल्कुल पाकिस्तानी फैंस की बात कर ले तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। समझ लें कि आज जब सेकंड जब हुआ है लंच के बाद जब पाकिस्तान आया तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अब हाथ में मैच है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं, हर चीज इजी है, अपनी जगह के ऊपर है, मेन प्लेयर्स आपके बाहर हो चुके हैं, वॉक्स बॉलर है जो प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, उसने आगे मैच का पास ही तब्दील कर दिया। मैंने अगर आप हो तो मैंने भी पहले भी ये सीरीज से पहले भी जब बात कर रहे थे मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए वॉक्स बड़े खतरनाक साबित होंगे। बॉलिंग के लिहाज से तो वो इतने साबित नहीं हो सके जितना आज उन्होंने बैटिंग से तबाह कर दिया। तो बात अली मैं ये करना चाह रहा था कि अगर जो जितना भी रहता था 120-25 रन रहते थे, यकीन माने अली अगर यहाँ विराट कोहली होते या अगर आप कोई और कप्तान ले लें तो वो ये रन बचा कर देते, कोई और इवन कोई और पाकिस्तान का कप्तान भी होता तो वो बचा लेता। लेकिन जो अजहर अली है, बिल्कुल अगर कोई और कप्तान कोई भी होता, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे अगर स्मिथ ना भी होते जो अभी उनके करंट पेन होते वो भी हो जाते। अगर आप न्यूजीलैंड के केन विलियमसन होते, इंडिया के विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, कोई भी कप्तानी कर रहा होता, यकीन माने ये टारगेट हमेशा बच जाता। लेकिन बात हुई है कि जिसको कप्तानी आती नहीं, जिसको आपने कप्तान से हटाया, इस हिसाब से कप्तानी नहीं आती, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई थी। तो आपके सरफराज होते वो भी आपको ये मैच बचा देते। सरफराज तो मैं कहता हूं 100% निकाल दिया। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जिस तरह इंग्लैंड ने जो बैटिंग किया है, वोक्स और बटलर जिस तरह खेले हैं, उन्होंने दमदार बैटिंग किया है, शानदार बैटिंग किया है और उन्होंने बताया कि भाई अगर आप एग्रेसिव आपकी अप्रोच हो, आपका माइंड सेट क्लियर हो कि हमने जीतने के लिए जाना है
तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी डिफेंसिव अगर आपके पास अप्रोच हो तो आप हारेंगे। और वही अप्रोच जो है वो इंग्लैंड ने शो कराई। बेशक उनके रूट के ऊपर प्रेशर बना हुआ था, माइकल वॉन ने इवन ये कहा था कि रूट ऑफ फैब 4 में नहीं है, काफी सारा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था, पर उन्होंने आज बैटिंग भी ठीक ठाक की। वो आप कह सकते हैं जो लंच से पहले वाला जो सेशन था पूरा उन्होंने सरवाइव किया, सिबली के साथ मिलकर जो है वो सेशन लेकर अच्छा लेकर गए। उसके बाद वो बैड लग रही कि वो आउट हो गए, लेकिन बात यही है कि वो आज उनका माइंडसेट क्लियर था कि हमने जो है जीतने के लिए जाना है। इवन जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए फिर भी उनकी टीम में घबराए नहीं। आपके अगर प्लेयर होते तो वो तो टुक टुक पे शुरू हो जाते, टुक 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 रोकना शुरू हो जाते और इतना रोकते कि आप समझते कि टेस्ट मैच ना हो गया तो पता नहीं इसका टेस्ट का नाम ही समझते हैं, खाली रोकना है। T20 है तो मारो, टेस्ट है तो रोको खाली। आप अगर देखें दुनिया की आप किसी भी टीम्स को उठा के देखें, उन तमाम की जो अप्रोचेज हैं वो मुख्तलिफ हो चुकी हैं। तमाम जो है अब इस टाइम अपनी जो है डिफेंसिव अप्रोच को खत्म करके अटैकिंग अप्रोच से जाते हैं। चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे जो मर्जी मुल्क हो, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क बचा है जिसकी सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच खत्म होने का नाम। मुझे आप बताएं ना कि आप जो आपकी पहली इनिंग थी वहां पर आपको 100 से रन से ऊपर ज्यादा लीड थी, 100 से बड़ी आपके ऊपर सारा लीड लगी। यहां से देखिए फिर आप हार गए तो आपकी अप्रोच ही डिफेंसिव थी कि आप 100 के बाद में कुछ नहीं कर सके। बॉलर है आपका जो बॉलर है यासिर शाह, वो इतना जो है उसकी अप्रोच आज देखेंगे उसने आते साथ बैटिंग में देखिए एक या दो प्लेयर 5 आउट के बाद ऐसी धमाल नहीं डाल सकते। एक या दो प्लेयर की अगर अप्रोच अच्छी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका कप्तान जो आपका लीडर ऑफ द पैक है, आपके कोचेस अगर वो फारिग हो तो आप यकीन माने आपका एक दो प्लेयर बेचारे अच्छे हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। नसीम शाह जो 17 साल का लड़का है उसकी अप्रोच में नजर आया कि वो कुछ करना चाह रहा है, नहीं दिया, और भाई वो बॉल ही नहीं देते हैं, वो अजीब गरीब करते हैं। शदाब को बॉल ही उन्होंने दी, उसको पिछली इनिंग में दी थी 3 ओवरों में 3.3 ओवर में 2 विकेट निकाल के उसने दे दी थी आपको, आपने उसको ओवर ही नहीं दिए। जब ओवर भी तब दिए कि जब उसका कॉन्फिडेंस शटल हुआ होता, वो फुल टॉसर मारना शुरू हो गया। भाई आप अगर एक मेन बॉलर खिला रहे हैं ऐसा, शदाब और यासिर शाह को आप ऐसा बॉलर, दोनों आपके स्पिनर थे ना, रिस्ट स्पिनर थे, ऐसा बॉलर आप खिला रहे थे तो शदाब से ओवर क्यों नहीं करवा रहे थे? सीधी सी बात है कि भाई आपकी कप्तानी बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल 0/0 कप्तानी थी आपकी, जिसकी वजह से आपको टेस्ट मैच हारना पड़ा। यही हाल रहा तो आप आगे भी हारेंगे, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है। जब आप कहते हैं हार जाए तो ये जीत जाते हैं। सेम एज वर्ल्ड कप 2019 में जब आप वेस्ट इंडीज के साथ बुरी तरह हारे थे तो आपने कहा था कि आप हो जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड को हरा दिया था। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तो बिल्कुल मायूस किया, जीते हुए हमने का मैच जीते हुए हैं। फर्स्ट इनिंग में 100 से ऊपर की लीड थी हमारे पास, लेकिन उसके बाद ना जाने पता नहीं क्या हुआ पाकिस्तान की, जाने आंगन टेढ़ा तो पता नहीं इनकी कप्तानी और सब कुछ हुआ, बिल्कुल फ्लॉप करके हरा दिया। तो विनोद बन गए बाद में। बिल्कुल अभी तक तो यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या हार कैसे गए, मतलब जीते हुए मैच थे आप। इंग्लैंड की बिल्कुल टीम कमेंटेटर आपकी तारीफें कर रहे थे, जो वॉक्स और बटलर थे उनके अंदर विनोद की रूह आई हुई थी। बिल्कुल उनके अंदर विनोद की रूह आ गई थी, जो आजकल जो है वो ट्रेंड बना हुआ है। और वैसे ही जो है वो विनोद जो है, अब देखिए नीचे कमेंट में अब आप बताएं कौन मैच जीता है? विनोद मैच जीता। ये मैच विनोद ने जीता। ये मैच विनोद ने जीता। पाकिस्तान तो मैच जीत रहा था, लेकिन एंड में जो विनोद आया है, विनोद ने कमेंट किया और जो है वो हरा दिया। लेकिन बहरहाल मायूसी हुई है, लेकिन आपको साथ साथ जो है वो पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड को भी कि वो हिम्मत नहीं आ रहे। स्टार्ट इंग्लैंड का बहुत शानदार था, लंच तक उन्होंने सिर्फ अपनी एक ही विकेट खोई थी, बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे। बाद में उसका अगर आप बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की डोमिनेशन नजर आई, लेकिन बात वही है कि जिसकी नीयत साफ होती है ना, जिसका माइंडसेट क्लियर होता है, जिसकी अप्रोच एग्रेसिव होती है, वो डिफेंसिव अप्रोच वाले को हरा देता है। और यही आज दिखाया है रूट की टीम ने। रूट की जो 11 थी, और उसमें सारा क्रेडिट जो जाता है वो बटलर को जाता है, वोक्स को जाता है कि बटलर ने खुद भी खेला, साथ जो टेलेंडर थे वोक्स उनको भी खिलाया, और वोक्स के अंदर भी दमदार थे, पाकिस्तानी बैट्समैनों की तरह नहीं, वो बल्कि ऑलराउंडर है वोक्स एक, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पूरे प्रॉपर बैट्समैन की तरह इनिंग खेली है, डरे बिल्कुल भी नहीं, और एट द एंड जो है वो मैच जितवाया। और इसी तरह इंडिया एक बार इंग्लैंड को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो वेल डिजर्व करते थे। और पाकिस्तान की तरफ से खाली हम अजहर अली से कहेंगे कि भाई बस माफ कर दो हमें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आई होगी, पसंद आएगी। पसंद वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन बजाना नहीं भूलना। दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दाऊद मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।